आप सबको मेरा नमस्कार। एक छोटी सी कहानी लिखी है जिसकी प्रेरणा ज़िंदगी से ही मिली है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसका शीर्षक है एक दोपहर। उमा, चाय बन रही है, उठ जाओ। अविरल ने फ्रिज में से अदरक निकालते हुए किचन से ही आवाज़ दी। उमा ने अधखुली उम्मीदी आँखों से दीवार घड़ी पर दृष्टि डाली। सुबह के 6 बजे थे और फिर आंखें बंद कर ली और 5 मिनट की अलसाई नींद के लिए। जब से बच्चे बड़े हुए हैं और उनके स्कूल, बस और टिफ़िन की जिम्मेदारी ख़त्म हुई है, सूरज कभी भी निकले। उमा की सुबह तभी होती है जब अविरल चाय के लिए आवाज़ देते हैं। उमा, चाय ठंडी हो जाएगी। अविरल की दूसरी बार की आवाज़ से उमा उठ गई और वो लगभग बंद आँखों से चलती हुई सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। मेज़ पर अविरल ने बड़ा गिलास भर कर गुनगुना पानी और शहद पहले ही रख दिया था। मेरी चाय ढक दो, मैं 2 मिनट में चिड़िया को दाना डाल दूँ। बाथरूम से निकलते ही उमा ने कहा और फिर बाजरे का डिब्बा लेकर पीछे आंगन में चली गई। अविरल हाथ में चाय का कप लिए अखबार में दृष्टि गड़ाए थे और उमा लॉन में चाय का कप लेकर क्यारी का मुआयना कर रही थी। आज 11 बजे एसी ठीक करने वाला आएगा, अविरल ने याद करते हुए उमा से कहा। ओह, ये लोग आते हैं, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उमा के माथे पर बल पड़ गए। नहीं, आज तो केवल देखकर चला जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अविरल ने सहज भाव से कहा। उमा मन ही मन सोचने लगी। हर दिन की शुरुआत एक सी ही होती है, वही रूटीन, वही घर के काम। प्रेस वाले को मेरी वाइट शर्ट दे देना, कल मीटिंग है। अविरल की बात से उमा की तंद्रा भंग हो गई। उमा ने उदासीन होकर कहा। और हाँ, आज फिजियोथेरेपी के लिए चली जाना, 2 दिन से गई नहीं हूँ, कंधे का दर्द बढ़ जाएगा, अविरल ने अखबार वापस रखते हुए कहा। मन नहीं करता वहाँ जाने का, उमा ने अनमना सा जवाब दिया। अपनी सहेली संगीता से भी मिल लेना, उसका घर तो रास्ते में ही है, अविरल ने उसका कुछ उत्साह बढ़ाना चाहा। वो लोग घूमने गए हुए हैं। उमा के मन का अंतर्द्वंद तलखी बनकर उसकी ज़बान पर आ गया। वो बता नहीं रही थी, जता रही थी और सोच रही थी, हर दिन एक सा, कुछ नया नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, और अविरल, उनसे तो कोई उम्मीद करना बेकार है। लगता है ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, हर दिन बस वही रोज़ काम। चलो इस संडे कहीं बाहर लंच करने चलते हैं, अविरल उमा का मन भांपते हुए बोले। तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे हम कश्मीर लंच करने जाएंगे, उमा ने मुंह बनाकर कहा। समझ में नहीं आता चाहती क्या हो, अविरल ने परेशान होते हुए तेज स्वर में कहा। इस ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी, उमा ने तुनक कर जवाब दिया। खैर, उमा नाश्ते में और टिफ़िन में व्यस्त हो गई और अविरल अपनी तैयारी में। दोपहर को उमा काम निपटाकर बैठी हुई थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। ओह, मालती का फ़ोन है, कहते हुए उसने फ़ोन उठाया। अपनी सहेली का नंबर देखते ही उसके चेहरे के भाव में कोमलता आ गई थी। उमा, मंजरी की तबीयत बहुत ख़राब है, कई दिन हो गए अस्पताल में भर्ती है, फ़ोन उठाते हुए मालती ने कहा। मंजरी का नाम सुनते ही उमा को अपनी पुरानी पड़ोसन याद आ गई, खुश मिजाज, जिंदा दिल। क्या हुआ? उमा ने थोड़ा उदासीन होकर पूछा। उसे बोन टीबी डायग्नोस हुआ है, मालती के स्वर में पीड़ा थी। ओह, कुछ देर उमा कुछ बोली नहीं। उसको देखने चलें, मालती ने भारी मन से कहा। हाँ चलो, तुरंत ही उमा बोली। तुम तैयार हो जाओ, मैं घर से निकलते ही तुम्हें रिंग कर दूंगी, मालती ने जल्दी से फ़ोन रखते हुए कहा। अस्पताल आते ही लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, कितना अजीब माहौल है, उमा ने मंजरी का रूम ढूंढते हुए धीमे स्वर में कहा था। मंजरी के बेड के पास खड़े मालती और उमा स्तब्ध थे। मंजरी की ओर ध्यान से देखने का साहस नहीं हो पा रहा था। मंजरी ने एक फीकी मुस्कान से उनकी तरफ देखा, एक ऐसी मुस्कान जिसका वर्णन शब्दों से परे होता है, एक मुस्कान जो 1000 संवेदनाओं की मूक वाहक होती है।
उमा को लग रहा था जैसे इन 5-6 महीनों में मंजरी की उम्र 10-15 साल बढ़ गई है। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी, उसके चेहरे का लावण्य कहीं खो गया था। उमा उसका हाथ पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। उमा, मुझे घर की बहुत याद आती है, मुझे घर जाना है, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, मंजरी ने व्यग्र होकर कहा। थोड़ा ठीक हो जाओ फिर जाना, मालती ने उसको ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। कितने दिन हो गए हैं मैंने घर नहीं देखा, घर की चाय नहीं पी, घर का खाना नहीं खाया, ऐसा लगता है कई साल हो गए हैं, मंजरी अधीर होकर कहने लगी। भाभी, आप मंजरी के लिए घर से ही खाना लाइएगा, उमा ने मंजरी का बाल सहलाते हुए कहा। यहाँ घर से खाना अलाउ नहीं करते, भाभी ने दुखी मन से कहा। बस एक दिन के लिए जाने दो, मुझे घर जाना है, अब यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे घर की बहुत याद आती है। कहते हुए मंजरी की आंखों से आंसू की 2 मोटी बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गई। मंजरी, थोड़ा बैठो, सामने खिड़की से बाहर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, उमा ने उसको सांत्वना देने की कोशिश की। मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती, मुझ में ताकत नहीं है, मंजरी ने अधीर होकर कहा। बाहर घूमने का मुझे मन करता है, अपने हाथ से खाना बनाने का मन करता है, डॉक्टर से पूछना मैं कब ठीक होऊंगी, लगता है मैं पहले जैसी कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। बोलते बोलते मंजरी ने आंखें बंद कर ली। थकान और कमज़ोरी से उसे नींद आ गई। उमा और मालती भारी मन से अस्पताल के गेट से बाहर आ रहे थे। भगवान करे मंजरी जल्दी ठीक हो जाए, उमा ने खुद से बात करते हुए कहा। भाभी बता रही थी कि मंजरी का ठीक होना मुश्किल है, रोग पूरे शरीर में फैल गया है, मालती ने सामान्य रहने की कोशिश करते हुए कहा। दोनों सहेलियां घर जा रही थीं, बिना एक भी शब्द बोले। संवेदनाएं निशब्द थीं और अनगिनत भावनाओं के ज्वार उमड़ रहे थे। घर चलो उमा, थोड़ी देर में चाय पीकर चली जाना, फिर किसी दिन आएंगे, आज देर हो जाएगी, उमा ने धीरे से कहा। मन की आर्द्रता उसकी आंखों में दिख रही थी। उमा घर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और सोच रही थी कि आज कच्चे केले का कोफ्ता बनाऊंगी। अविरल कितना खुश हो जाएंगे, उनको बहुत पसंद है। सामने शर्मा भाभी कितनी बार साथ चाय पीने के लिए कहती हैं, कल ही उनके घर जाऊंगी। और सोच रही थी कि मौसी की कितने दिनों से तबीयत खराब है, उन्हें देखने भी नहीं गई, आज ही उनको फ़ोन करती हूँ। अचानक उसे लगने लगा कि कितने सारे काम हैं जो उसे नहीं किए। आंखें अश्रुपूरित थीं और उसका पूरा शरीर कृतज्ञता से शिथिल था। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और आंखें बंद किए किए वो धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। मेरे जीवन के एक एक कीमती पल के लिए धन्यवाद प्रभु, हो सके तो मेरी सहेली को ठीक कर दो।